अस्सलाम वालेकुम। ट्यूबलर बैटरी आप किस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं, किसके साथ नहीं लगा सकते, इस बात का पता आपको तब लगता है जब आप लगवा लेते हैं और आपकी जो बैटरी है वो सही तरीके से चार्ज ही नहीं होती। आपने जो चार्ज कंट्रोलर लगाया होता है वो काम नहीं करता या फिर आपका इन्वर्टर उसको पूरा चार्ज नहीं करता और जहां से मर्जी सेटिंग करवा लें आपको बैकअप नहीं मिलता, आपकी जो बैटरी है उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती। और ऐसी जो गलतियां हैं वो करने के बाद अगला काम लोग क्या करते हैं, उस बैटरी को उठा के स्क्रैप में डाल देते हैं। बेतहाशा बैटरियां मैं जाके स्क्रैप में देखता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होती हैं। उनमें से 50% या 40% जो बैटरियां होती हैं वो बिल्कुल ठीक होती हैं, उनमें कोई भी मसला नहीं होता। और जो अनाड़ी आपके कारीगर होते हैं बड़ी माजरत के साथ जो काम सही तरीके से नहीं करते, जो इस चीज़ को समझते नहीं हैं, वो आपके सारे पैसे बर्बाद करवा देते हैं। तो ये फैसला आपको सोलर सिस्टम लगवाने से पहले कर लेना चाहिए था कि आपने कौन सी बैटरी लगानी है और कौन सा चार्ज कंट्रोलर लगवाना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारी बैटरी जो है या तो ख़राब हो जाती है या फिर सही तरीके से चार्ज ही नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि आपको कौन सा कंट्रोलर लगवाना चाहिए कि आपकी जो बैटरी है वो ग्रेविटी भी अपनी पूरी करे, आपको बैकअप भी पूरा मिले और लॉन्ग लाइफ भी चले। कुछ लोग कहते हैं जी PWM चार्ज कंट्रोलर ट्यूबलर बैटरी को सही तरीके से चार्ज नहीं करवाता, और कुछ लोग कहते हैं जी MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो ट्यूबलर बैटरी को भी खराब कर देता है। और कुछ लोगों का कहना है कि सोलर इन्वर्टर के साथ ट्यूबलर बैटरी ज़्यादा लाइफ नहीं देती, जल्दी ख़राब हो जाती है। और कुछ लोग कहते हैं जी बैटरी सल्फेटेड हो जाती है, और कुछ कहते हैं जी बैटरी शॉर्ट हो जाती है, डेड हो जाती है। तो कौन सी चीज़ के साथ कौन सी बैटरी लगानी चाहिए ये अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं PWM कंट्रोलर से। इतने से साइज का PWM कंट्रोलर होता है जो कि पल्स विद मॉड्यूलेशन के उसूल पे काम करता है, और इसने करना ये होता है कि जितने भी आपके सोलर के वोल्टेज आएंगे वो सारे के सारे इसने ट्रांसफर करने हैं बैटरी को। तो ये एक बहुत ही कामयाब किस्म का कंट्रोलर है। बहुत से लोग समझते हैं PWM चार्ज कंट्रोलर के साथ ट्यूबलर बैटरी सही काम नहीं करती, लेकिन अगर आपने सही पैनल लगाए हुए हैं और कंट्रोलर भी आपका अच्छा है तो बहुत अच्छा काम करेगा आपका कंट्रोलर, बैटरी की ग्रेविटी को पूरा करेगा और बैकअप भी आपको अच्छा मिलेगा और बैटरी को ख़राब भी नहीं करेगा। इसमें आपने क्या करना है कि आपने एक ऐसे सोलर पैनल का इंतखाब करना है जिसके वोल्टेज 18 से लेकर 20-22 वोल्ट हों। 18 से 20-22 वोल्टेज वाले सोलर पैनल आपने पैरेलल में लगाने हैं, और आपके कंट्रोलर ने वही 18 वोल्ट वाले जो सोलर पैनल लगाए हुए हैं उसके वोल्टेज टोटल ट्रांसफर कर देने बैटरी की तरफ, और बैटरी आपकी चार्जिंग पे चली जाएगी, चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस कंट्रोलर के साथ आप किसी भी टाइप की बैटरी अटैच कर सकते हैं, और इसमें एक सेटिंग होती है बैटरी फुल चार्ज वाली, यानी कि बैटरी आपने कहाँ तक चार्ज करवानी है, उसके बाद इसका कट ऑफ, इसको कट ऑफ करवा दे, चार्जिंग रुक जाए। तो अगर आपने सिंपल लेड एसिड बैटरी लगाई हुई है तो फिर आपने इसका जो कट ऑफ है वो आपने ज़्यादा नहीं रखना, आप 14.1 से कभी भी ज़्यादा ना रखें। अगर आप ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको इससे 14.6 तक रखना चाहिए। इसी तरह से अगर आप डीप साइकिल बैटरी यूज कर रहे हैं तो 14.4 से कभी वैल्यू बढ़ानी नहीं चाहिए। ट्यूबलर बैटरी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है आपके PWM चार्ज कंट्रोलर के साथ। किसी भी कंपनी की ट्यूबलर बैटरी यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी चलेगी, बहुत अच्छा बैकअप आपको देगी। ये मसला कब करता है? मसला ये तब करेगा जब वोल्टेज थोड़े होंगे आपके सोलर पैनल्स के। आप अगर कोई ऐसा पैनल यूज कर रहे हैं जिसके 15-16 वोल्ट हैं या फिर मैक्सिमम 18 वोल्ट भी हैं, उसका आपको रिजल्ट थोड़ा सा कम मिल सकता है। अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो इसमें आप 20-22 वोल्ट वाला सोलर पैनल लगाएं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। अब आते हैं हम दूसरे MPPT चार्ज कंट्रोलर की तरफ। MPPT चार्ज कंट्रोलर अगर आप यूज कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का यूज कर रहे हैं, तो ट्यूबलर बैटरी बहुत अच्छे तरीके से चार्ज होगी, चार्जिंग में कोई कसर या कमी नहीं रहती, चार्जिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है ट्यूबलर बैटरी की। लेकिन अगर आपने बैटरी फुल चार्जिंग वोल्टेज को आपने बहुत ही कम रखा हुआ है तो फिर आपकी बैटरी जो है उसको चार्जिंग पूरी नहीं मिलेगी, और फिर गड़बड़ हो सकती है कि उसकी ग्रेविटी पूरी ना हो। जब चार्जिंग पूरी नहीं होती तो ग्रेविटी भी पूरी नहीं होती। और अगर आपने उसमें पैनल कम लगाए हुए हैं और लोड आप ज़्यादा डालते हैं तो फिर भी आपकी जो बैटरी है वो सही तरीके से चार्ज नहीं होती। और ये जो आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर है ये सिर्फ एक वजह है जिसकी वजह से आपकी बैटरी को ख़राब कर सकता है और करता भी है।
वो है जी इसकी चार्जिंग अम्पेयर की कैपेसिटी। और ये जो चार्जिंग अम्पेयर की सेटिंग होती है, ये जितने भी पाकिस्तान में सोलर कंट्रोलर अवेलेबल हैं, जितने भी चार्ज कंट्रोलर हैं, इनमें ऐसी कोई सेटिंग नहीं पाई जाती जहां से आप अम्पेयर को कम कर सकें। ये आमतौर पे अगर आपने 2 या 4 बड़े पैनल लगाए हुए हैं एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ, तो फिर ये आपकी जो बैटरी है, अगर 2 पैनल भी आपने बड़े लगाए हुए हैं तो आपकी बैटरी जो है 50-60 एम्पेयर से चार्ज करवा रहे होते हैं। इतने ज़्यादा हाई एम्पेयर से बैटरी चार्ज करवाने की वजह से आपकी बैटरी जल्दी डेड हो जाती है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए आपको ऐसा कंट्रोलर लगवाना चाहिए जिसकी एम्पेयर की सेटिंग हो, एम्पेयर कम करने का उसमें कोई वेरिएबल या कोई सेटिंग पाई जाए जहां से आप उसके एम्पेयर को कम कर सकें। या फिर आपको एक पहले कंपनी आती थी POW-MR के नाम से, POW-MR, तो वो बहुत ही अच्छे कंट्रोलर होते थे और ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए जाते थे और इनमें एम्पेयर कंट्रोल करने की सेटिंग भी पाई जाती थी जैसा कि दूसरे कंट्रोलर्स में नहीं पाई जाती। उनमें सिर्फ बल्क चार्जिंग या फिर फ्लोट चार्जिंग की सेटिंग ही पाई जाती है। इसमें बल्क चार्जिंग, फ्लोट चार्जिंग और एम्पेयर को कंट्रोल करने की सेटिंग भी पाई जाती है। आजकल ये कंट्रोलर जो हैं बहुत ही नायाब हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और दूसरा तरीका ये है, अगर आप एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर यूज कर रहे हैं तो आपकी बैटरी एक और तरीके से भी सेफ रह सकती है। उसमें या तो आप ये करें, साथ एक्स्ट्रा लोड चला के रखें, खास तौर पे पीक टाइम में। पीक टाइम में आप एक्स्ट्रा लोड डाल के रखें अपने सिस्टम पे ताकि आपकी बैटरी को चार्जिंग के लिए एम्पेयर कम मिलें, उसको 20 या 30 एम्पेयर मैक्सिमम मिलें ताकि वो ख़राब ना हो। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा दूसरा काम ये आप कर सकते हैं, कम सोलर पैनल लगाएं तो फिर भी गुजारा किया जा सकता है। लेकिन कम सोलर पैनल लगाकर भी आपका जो लोड है वो सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाएगा। तो इसका एक सिंपल और आसान सा तरीका है, वो आप कर लें। इससे आपका जो कंट्रोलर है वो बैटरी को ख़राब नहीं करेगा। उसमें आपने ये करना है, अगर आप 12 वोल्ट का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली लोग 12 वोल्ट का यानी एक बैटरी ही लगाते हैं, आप 2 बैटरियाँ लगा दें उसके साथ, और 2 बैटरियाँ आप या सीरीज़ में लगाएं या पैरेलल में लगाएं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने डीसी लोड चलाना है, आगे आपकी वायरिंग भी 12 वोल्ट की है, तो फिर आप पैरेलल में लगाएं, यानी कि एक बैटरी का प्लस दूसरी के प्लस पे और एक का माइनस दूसरी के माइनस पे आपने लगा देना है। और अगर आप एक बैटरी यूज कर रहे हैं TX 1800 जो कि 185 एम्पेयर की है, दूसरी पैरेलल में यूज करेंगे तो आपकी बैटरीज के एम्पेयर डबल हो जाएंगे। या फिर आप दूसरा काम करें, आप कम से कम TX 2500 बैटरी लगाएं या फिर TX 3500 बड़ी साइज का जो बैटरा होता है वो लगाएं, वो जल्दी ख़राब नहीं होता। वो कंट्रोलर पे जहाँ जहाँ चल रहा है बड़ी बेहतरीन वो उसकी परफॉर्मेंस है, वो जल्दी ख़राब नहीं होती वो वाली बैटरी, क्योंकि उसके एम्पेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। 280 एम्पेयर आर की वो बैटरी है। जब इतनी बड़ी बैटरी लगाएंगे, और ऐसी बड़ी बैटरी को चार्जिंग के लिए 40 से 50 एम्पेयर चाहिए, जो कि आपका जो कंट्रोलर है, जो आपका सिस्टम है, वो ऑलरेडी एक सिंगल छोटी बैटरी को प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से छोटी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। जब बड़ी बैटरियां लगाएंगे या पैरेलल में 2 बैटरियां लगाएंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा और आपकी ट्यूबलर बैटरी आपको 6-7 साल तक लाइफ देगी और आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं हम सोलर इन्वर्टर की तरफ। अगर आप सोलर इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो पुरानी टेक्नोलॉजी के जो इन्वर्टर्स थे उनमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें बल्क चार्जिंग की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से ये मसला आता था कि ट्यूबलर बैटरियाँ उनके साथ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती थी। आजकल जितनी भी आ रहे हैं, चाहे थर्ड क्लास कंपनी का भी आप एक इन्वर्टर लगा के यूज़ कर रहे हैं बैटरी के साथ, तो आपकी बैटरी की ग्रेविटी बहुत अच्छे तरीके से पूरी होती है। उसमें एक वाइड रेंज पाई जाती है बल्क चार्जिंग, फ्लोट चार्जिंग की, और इक्वलाइजेशन का ऑप्शन भी होता है। इससे आपकी जो बैटरी है उसकी चार्जिंग बहुत अच्छी होती है, ग्रेविटी इंप्रूव होती है और इसमें कोई भी आपको मसला नहीं आएगा। और अगर आप एक सिस्टम लगा रहे हैं जी, उसमें कंट्रोलर ले रहे हैं 30-35 हज़ार का और साथ आप बैटरी लगा रहे हैं और आपने जी एक UPS भी लगाया हुआ है ऑलरेडी, तो इस सिस्टम के ऊपर भी काफ़ी खर्चा हो जाता है। अगर आप 60-70 हज़ार का या 50 हज़ार का खर्चा कर रहे हैं तो इतना खर्चा करने की बजाय आप एक 70 या 80 हज़ार का एक इन्वर्टर लेके लगा लें, वो बेस्ट रहेगा। आपकी बैटरियों की लाइफ बढ़ेगी, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके अंदर UPS भी होता है, उसके अंदर जो चार्ज कंट्रोलर होता है वो भी बहुत आला क्वालिटी का होता है। उस टाइप का चार्ज कंट्रोलर आपको नॉर्मली इंडिविजुअली नहीं मिलेगा और ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।
इसमें फिर ये है कि अगर आप सस्ती कंपनी का भी लगा लेते हैं वो भी आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा किसी भी अच्छी से अच्छी कंपनी के कंट्रोलर की निस्बत। अगर आप किसी कंट्रोलर के साथ 24 वोल्ट का सिस्टम बना लेते हैं, यानी कि उसके साथ 2 बैटरियां आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। अगर आपकी एक बैटरी को पहले मिल रहे थे 12 वोल्ट के सिस्टम में 60 एम्पेयर, तो जब सीरीज में 2 बैटरियां ऐसे कंट्रोलर के साथ लगाएंगे जिसके साथ आपने 2 पैनल लगाए हुए हैं, तो फिर आपको 60 एम्पेयर नहीं मिलेंगे, आपको 30 एम्पेयर मिलेंगे। दोनों बैटरियों को 30-30 एम्पेयर मिलेंगे और आपकी बैटरियां फिर भी खराब नहीं होंगी। और जब भी आप ज्यादा बैटरियां लगाएंगे किसी भी सिस्टम के साथ, तो आपकी बैटरियों के ऊपर लोड भी डिवाइड हो जाता है। लोड डिवाइड होने के बाद आपकी बैटरियों की परफॉर्मेंस, उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एफिशिएंसी इसलिए अच्छी होती है कि 24 वोल्ट का एक सिस्टम बन जाता है जो कि हाई वोल्टेज का होता है, उसमें लाइन लॉसेस कम हो जाते हैं और उसमें फिर चार्जिंग जो है उसकी वजह से आपकी बैटरियां ख़राब नहीं करेगा आपका कंट्रोलर, चाहे उसके अंदर एम्पेयर्स अनलिमिटेड वो प्रोवाइड कर रहा है, 60 या 80 एम्पेयर से बैटरियां चार्ज करने की कोशिश कर रहा है। फिर अनलिमिटेड एम्पेयर्स तब मिलेंगे जब आप पैनल बढ़ाएंगे, 3 या 4 पैनल करेंगे, तब उसमें बैटरियों के खराब होने का चांस होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।